कोविड-19 के इस सीरीज़ में एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं और इस्तकबाल करते हैं। कोरोना वायरस महामारी जहां एक विश्वव्यापी संकट है, वहीं हम इसे मनोवैज्ञानिक संकट के रूप में भी देखते हैं। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बंद, बाज़ार बंद, व्यापार बंद, कारोबार बंद और हमारा संपूर्ण जीवन अस्त व्यस्त। हमारी सोचों में बिखराव, दैनिक जीवन में बदलाव, नौकरी का छूट जाना, कारोबार या व्यापार का बंद हो जाना, हमारे सामने फाइनेंशियल क्राइसिस, वित्तीय संकट या इक़्तिसादी बदहाली, बहुत ही करीबी या बहुत ही प्रिय संबंधी का मौत हो जाना, ये सारी बातें हमारी मानसिक स्वास्थ्य पर, मेंटल हेल्थ पर या जहनी तंदुरुस्ती या दिमागी तंदुरुस्ती पर बुरी तरह प्रभाव डाल रहा है। आइसोलेशन या तन्हाई में रहने की व्यवस्था हमें कहीं न कहीं खोखला करता जा रहा है। हम टूटते जा रहे हैं। हमारे मानसिक स्तर पर हमारी परेशानी हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। कल तक हम समाज में रह रहे थे और आज हमारी समाज से दूरी बढ़ती जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग या जिसे हम फिज़िकल डिस्टेंसिंग भी कह सकते हैं, इसे हम सामाजिक पृथकता या शारीरिक पृथकता का भी नाम दे सकते हैं। आज हम इस माहौल में जी रहे हैं और हमें बार बार अपनी विवशता का एहसास हो रहा होता है और हम हमेशा सोशल सपोर्ट की बात करते हैं, सोशल सपोर्ट की उम्मीद रखते हैं। अर्थात हम अपने प्रियजनों के साथ, हम अपने दोस्तों के साथ, हम अपने रिश्तेदारों के साथ एक साथ रहने की इच्छा रखते हैं, रहने की ख्वाहिश रखते हैं, हम रहना चाहते हैं। लेकिन हमें अफसोस है कि हमारी ये चाहत, हमारी ये इच्छा आज के इस माहौल में, जिसे हम महामारी का माहौल कह सकते हैं, वो पूरी होती संभव नज़र नहीं आ रही है। नतीजतन हम विभिन्न प्रकार के मानसिक गुत्थियों में उलझते जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक दबाव में आते जा रहे हैं। इन वजहों से कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता में बिखराव आ रहा है। हम चिंताओं यानी एंग्जाइटीज़, पैनिक अटैक, घबराहट के हमलों के शिकार होते जा रहे हैं। हम में डिप्रेशन, जिसे हम अफसरदगी या अवसाद कहते हैं, वो भी देखने को मिल रहा है। और हमारे अंदर में इन दोनों जो ख़ास तरीक़े से चीज़ें सामने आ रही हैं कि हम सुसाइड करने की इच्छाएं भी व्यक्त कर रहे हैं, यानी कि हम में खुदकुशी या आत्मदाह करने की भी सोच डेवलप कर रही है, विकसित कर। टेली काउंसलिंग के दौरान बहुत सारे लोगों ने जब फ़ोन पे बातें की तो उनकी बातों के अवलोकन से ये चीज़ें सामने आ रही थी कि कहीं ना कहीं वो इन बातों से या इन मनोवैज्ञानिक बिंदुओं से या इन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से वो ग्रसित होते जा रहे हैं। बातों बातों में वो इस तरह की बातों का इजहार या इस तरह की बातों को वो प्रस्तुत करते हैं, जो ये साफ दर्शाता है कि आज हम मनोवैज्ञानिक दबाव में बिल्कुल आ चुके हैं।
हम मनोवैज्ञानिक दबाव के अंदर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। आज हम आपके सामने इन्हीं विचारों को, इन्हीं संकेतों को या इन्हीं साइंस को या इशारों को लेकर आपके सामने हाजिर हैं, उपस्थित हैं। हमारा मकसद आपको आज ये बताना है कि आप उन मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर नज़र रखें, उन संकेतों को समझने की कोशिश करें, उन इशारों को आप परख सकें जिसके ज़रिए आज हमारे परिवार में या खुद हमारे अंदर, हमारे समाज में एक मनोवैज्ञानिक समस्या उत्पन्न होती जा रही है। जब आप इन इशारों को, इन साइंस को आप समझ पाने में सक्षम हो पाएंगे तो हमें आशा है कि आप अपने आप की भी मदद करने में सक्षम हो पाएंगे, अपने परिवार के सदस्यों को भी मदद करने में सक्षम होंगे और इसके साथ ही साथ आप एक स्वस्थ समाज बनाने में भी सक्षम हो पाएंगे। ऐसे तो हमने पिछले कई वीडियोस में एंजाइटी, पैनिक डिसऑर्डर या पैनिक अटैक और उससे संबंधित अनेकों मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर बातें की हैं, डिटेल से बातें की हैं, विस्तृत से जानकारी दी है। लेकिन आज हम आपके सामने ऐसे ही मानसिक आघात या मानसिक परेशानी को पेश करना चाहते हैं संक्षेप में, ताकि आप पैनिक डिसऑर्डर, एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल आइडिएशन आदि के लक्षणों को एक झलक में जान सकें, पहचान सकें और आप दूसरों की सहायता कर सकें। तो आइए आज हम सबसे पहले एंजाइटी या चिंता या परेशानी के अलामात को समझने की कोशिश करते हैं। एंजाइटी एक डिसऑर्डर है, एक मनोविकार है। ऐसे तो इसके बहुत सारे लक्षण हैं, लेकिन मुख्य रूप से कुछ इम्पॉर्टेंट लक्षण या सिम्टम्स होते हैं। अगर हम उसे समझ लें और या उसे हम फील कर लें तो हम वक्त पे अपने आप को सचेत कर सकते हैं। हम वक्त पे काउंसलिंग के द्वारा अपने आप को हम ठीक कर सकते हैं या औरों को भी ठीक होने में मदद कर सकते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर के सबसे महत्वपूर्ण सिम्टम्स में जो पहला सिम्टम सामने आता है वो है परसिस्टेंट वरी और फीलिंग ओवरवेल्म्ड बाय इमोशंस। लगातार चिंताओं या भावनाओं से अभिभूत होना। दूसरा मुख्य लक्षण है एक्सेसिव वरी अबाउट ए नंबर ऑफ कंसर्न्स सच एज हेल्थ प्रॉब्लम्स, फाइनेंसेस एंड ए जनरल सेंस दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं या वित्त जैसी कई चिंताओं के बारे में अत्यधिक चिंता और एक सामान्य भावना यह कि कुछ बुरा होने वाला है या कुछ बुरा होने जा रहा है। तीसरा लक्षण या सिम्टम या अलामत यह है रेस्टलेसनेस एंड इरिटेबिलिटी, बेचैनी और चिड़चिड़ापन। अंत में जो महत्वपूर्ण लक्षण है वह है डिफ़िकल्टी कंसंट्रेटिंग, स्लीप प्रॉब्लम्स एंड जनरली फीलिंग ऑन एज, यानी ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, नींद की समस्या और आमतौर पर खुद को हाशिए पर महसूस करना या अपने आप को बिल्कुल औरों से, बिल्कुल समाज से अलग थलग महसूस करना। अगर खुद में या और व्यक्तियों में इस प्रकार के सिम्टम्स
लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि वो व्यक्ति या आप खुद एंग्जाइटी डिसऑर्डर के शिकार हो रहे हैं या आपके अंदर में एंग्जाइटी अपना घर बना रही है। अब हम आपको पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर के कुछ साइंस, कुछ लक्षण बताने जा रहे हैं। इन लक्षणों के आधार पर आप ये फील कर सकते हैं अपने लिए भी, औरों के लिए भी, कि कहीं न कहीं पे या तो आप पैनिक अटैक के शिकार हो चुके हैं या आपको पैनिक अटैक होने वाला है। ऐसी कंडीशंस में या ऐसे हालात में आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। आप उन साइन पे गहराई से नज़र रखें और जब ये साइन या ये अलामत या ये लक्षण आपको महसूस हो या आपको दिखें तो आप तुरंत किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से या साइकेट्रिस्ट से या काउंसलर से आप राब्ता कायम करें ताकि ससमय इसका निदान हो सके। पैनिक अटैक के जो प्रमुख लक्षण सामने आते हैं उसमें पहला लक्षण है स्वेटनिंग, ट्रेम्बलिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और ए फीलिंग ऑफ चोकिंग, यानी पसीना आना, कांपना, सांस की तकलीफ या घुटन महसूस होना। दूसरा लक्षण है ए पाउंडिंग हार्ट और रैपिड हार्ट बीट और रेट एंड फीलिंग ऑफ ड्रेड, अर्थात तेज़ दिल या तेज़ हृदय गति और भय की भावनाएं। ये लक्षण पैनिक अटैक के सामने आते हैं। पैनिक अटैक ऑफन हैपन सडनली विदाउट वार्निंग, यानी घबराहट की जो लक्षण है, घबराहट की जो बीमारी है वो सहसा सामने आती है और बगैर किसी चेतावनी के वो दृष्टिगोचर होता है, उसे हम पहले से महसूस नहीं कर सकते हैं। अगला लक्षण है कि पीपल who experience panic attack often become fearful about when the most episode will happen। इसे आप ऐसे समझें कि जो लोग आतंक के हमलों का अनुभव करते हैं वे अक्सर इस बारे में भयभीत रहते हैं कि अगला एपिसोड कब होगा और उन्हें उनकी सामान्य गतिविधियों को बदलने या प्रतिबंधित करने का कारण बन जाएगा। इस तरह हमने देखा कि पैनिक अटैक सडन होता है, पहले से ऐसी कोई निशानदेही नहीं होती, ऐसा कोई सिम्टम सामने नहीं आता है, यह यकबैक होता है। तो अगरचे ऐसे हालात आपके सामने आ रहे हैं या किसी के साथ हो रहे हैं तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं कि ये कोई और रोग नहीं, किसी और तरह की बीमारी नहीं, बल्कि यह घबराहट की बीमारी है या आतंक का हमला है या इसे हम पैनिक अटैक का नाम दे सकते हैं। अब हम चलते हैं और डिप्रेशन या अवसाद या अफसरदगी के लक्षण या अलामात को देखने की कोशिश करते हैं। किस तरह के लक्षण दृष्टिगोचर होंगे कि हम यह समझ सके कि हम खुद या आगे वाला व्यक्ति या परिवार के अन्य सदस्य डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। इस संबंध में जो सबसे बड़ा लक्षण या हम ये कहें कि अहम अलामत सामने आती है
वो ये है कि व्यक्ति में ए लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड प्लेजर इन डेली एक्टिविटीज़, दैनिक गतिविधियों में रुचि और आनंद में कमी आने लगती है। दूसरा लक्षण है सिग्निफिकेंट वेट लॉस और गेन, आवश्यक वज़न का बढ़ जाना या घट जाना। तीसरा लक्षण है लैक ऑफ एनर्जी और एन इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, अर्थात ऊर्जा में कमी या ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता। अगला सिम्टम जो सामने आ सकता है वह है फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस और एक्सेसिव गिल्ट, अर्थात व्यर्थ की भावनाएं या अत्यधिक अपराध बोध। आखिर में जो इम्पॉर्टेंट साइन सामने आते हैं उसे हम ऐसे कह सकते हैं कि रिकरेंट थॉट्स ऑफ डेथ और सुसाइड। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि अभी के वातावरण में जो मनोवैज्ञानिक दबाव का वातावरण जिसे हम कहते हैं, इसमें अपनी ज़िंदगी से तंग आकर या हालात से तंग आकर लोगों में सुसाइड करने की टेंडेंसी भी डेवलप कर सकती है। तो ऐसे कौन से कारक हैं, कौन से फैक्टर्स हैं या कौन से अवामिल हैं या अलामात हैं जिसकी बुनियाद पर या जिसके आधार पर हम ये महसूस करें या हम यह देखने की कोशिश करें कि खुद में या औरों में सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप कर रही है। इसके लिए जो कुछ साइंस या कुछ निशानदेही या कुछ उसके कारक बताए गए हैं वो इस प्रकार हैं। पहला तो ये है कि जिस व्यक्ति में सुसाइडल टेंडेंसी या ख़ुदकुशी करने की अलामत या आत्मदाह करने की सोच विकसित हो चुकी होती है या हो रही होती है, वो बेसिकली टॉकिंग अबाउट डाइंग और हार्मिंग वन सेल्फ, यानी वो या तो मरने की बातें करते हैं या खुद को नुकसान पहुंचा लेने की बातें करते हुए नज़र आते हैं। दूसरे लक्षण जो व्यक्तियों में दृष्टिगोचर होते हैं सुसाइड से संबंधित, वो है रिसेंट लॉस थ्रू डेथ्स, डिवोर्स, सेपरेशन, इवन लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन फ्रेंड्स, हॉबीज़ एंड एक्टिविटीज़ प्रीवियसली इंजॉयड, अर्थात हाल ही में अपने किसी व्यक्ति का, किसी प्रियजन की मौत, तलाक, जुदाई, यहाँ तक के दोस्तों में दिलचस्पी की कमी, शौक और ऐसी गतिविधियों में कमी जिसमें पहले उसे मज़ा आता था। इस संबंध में जो कुछ और लक्षण सामने आते हैं उसमें चेंजेस इन पर्सनालिटी लाइक सैडनेस, विड्रॉल, इरिटेबिलिटी और एंग्जाइटी। कहने का तात्पर्य कि ऐसे व्यक्ति में के व्यक्तित्व में परिवर्तन होने लगता है, यानी शख्सियत में तब्दीली आने लगती है, उसमें उदासी, वापसी और चिड़चिड़ापन या चिंता जैसी सिम्टम्स सामने आने लगते हैं। सुसाइडल की सोच रखने वाले लोगों में चेंजेस इन बिहेवियर ऑफ स्लीप पैटर्न्स एंड ईटिंग हैबिट्स, यानी उनके व्यवहार में जैसे नींद में के तरीक़े में या खाने की आदतों में काफ़ी तब्दीली आ जाती है, एक तरीक़े का परिवर्तन आ जाता है। ऐसे व्यक्तियों में इरेटिक बिहेवियर, हार्मिंग सेल्फ और अदर्स, यानी उन्मत्त व्यवहार, खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचाने की फितरत या आदत या उसमें एक तरीके की हरकत देखने को मिलती है। सुसाइड करने वाले व्यक्तियों में
जो टेंडेंसी डेवलप करती है उसका अगला कारण या कारक या फैक्टर होता है लो सेल्फ एस्टीम, इंक्लूडिंग फीलिंग्स ऑफ वर्थलेसनेस, गिल्ट और सेल्फ हैट्रेड। मूल्यहीनता, अपराध बोध या आत्म घृणा की भावना सहित कम आत्मसम्मान। अगला कारण बनता है नो होप फॉर द फ्यूचर, बिलीविंग थिंग्स विल नेवर गेट बेटर और नथिंग विल चेंज। भविष्य के लिए कोई उम्मीद नहीं, या विश्वास करना कि चीज़ें या हालात कभी भी बेहतर नहीं होंगी, या कुछ भी नया नहीं होगा, कुछ भी बदलाव नहीं होगा। इस तरह हमने देखा कि आज के प्रेजेंट वातावरण में यानी कोविड-19 के आउटब्रेक होने के बाद जिस तरह का पेंडेमिक फैला, जिस तरह की महामारी फैली और जिस तरह से हम उससे जूझ रहे हैं, उसमें अनेकों प्रकार के मनोवैज्ञानिक कारक, मनोवैज्ञानिक फैक्टर्स या मनोवैज्ञानिक ये कह लें कि प्रॉब्लम्स या समस्याएं हमारे सामने आती जा रही हैं। एक लंबा लॉकडाउन इन चीज़ों को, इन विकारों को बढ़ावा देने में काफ़ी मददगार साबित हो रहा है। ऐसे हालात में हमें जो सिम्टम्स हमने आपको बताए हैं उस सिम्टम पे गहरी नज़र रखनी है, ताकि हम खुद के अंदर या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के अंदर पनप रहे एंग्जाइटी डिसऑर्डर, पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर, डिप्रेशन या सुसाइडल टेंडेंसी को समझ सके, भाप सके और ससमय उसके निदान के लिए हमारे कदम आगे बढ़ सके। हम आपसे केवल ये कहना चाहेंगे कि अगर खुद के अंदर या औरों के अंदर इस तरह के लक्षण सामने आते हैं तो आप ऑनलाइन या टेलीफोन माध्यम से नज़दीकी या अपने शहर के काउंसलर से कांटेक्ट करें, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मिलें या साइकियाट्रिस्ट से मिलकर अपने सिम्टम्स की चर्चा करें और उसके निदान के लिए जो भी वो सजेशंस देते हैं, जो भी वो मेडिसिन देते हैं, उसका ससमय उपयोग करें। यही इसके बचाव का एक मुख्य कारण या कारक है। अब अंत में हम आपसे केवल इतना कहना चाहेंगे कि अपनी सोच में पॉजिटिविटी बनाए रखें, खुश रहें, आत्मविश्वास बनाए रखें, घर में रहें और सुरक्षित रहें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।